आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी की स्टोरी जिसमें दिखाया गया है कि एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। जैसे सावित्री ने अपने पति को यमराज से बचाया था, कुछ उसी तरह सावी फिल्म की कहानी है। यहाँ इसका सस्पेंस आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। इस तरह की शानदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां दिखाते हैं कि एक लड़की अपनी कार में आती है और उसमें से एक डेड बॉडी को निकालती है और उस डेड बॉडी को पुल पर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद दिखाते हैं कि नकुल नाम का लड़का अपनी पत्नी व बेटे के साथ, जो कि विदेश में रहते हैं, वो इंडिया में रह रहे अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं, जहां उनके पिता उनसे कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, तुम लोग घर नहीं आए, तुम लोगों की काफी याद आती है। इस पर नकुल अपने पिता से कहते हैं कि ठीक है पापा, मैं अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए बात करता हूँ, जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी हम सब आपसे मिलने के लिए इंडिया जरूर आएंगे। कॉल पर बात करने के बाद दिखाते हैं कि नकुल बाथरूम में जाता है, जहां वो शीशे में देखता है कि उसके जैकेट की बाह पर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है। वो कुछ समझ नहीं पाता और पानी से उस ब्लड को साफ कर देता है। इतने में उसके घर पर पुलिस आ जाती है और वो नकुल को गिरफ्तार कर लेती है। नकुल की पत्नी, जिसका नाम सावी है, वो पुलिस से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। इस बात पर पुलिस बताती है कि आपके पति ने मर्डर किया है, इसलिए हम उन्हें अरेस्ट करने आए हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि नकुल की पत्नी सावी और बेटी आदि दोनों जेल में नकुल से मिलने जाते हैं, जहाँ सावी उनसे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो नकुल सावी को बताता है कि लास्ट नाइट जब मैं ऑफिस से निकल रहा था, जहाँ पर यह घटना हुई, वहां एक आदमी भी था और मैं उस बंदे से टकरा गया, जिससे उसके कोट का बटन टूटकर वहीं गिर गया था और शायद उसके कोट पर लगा खून मेरे जैकेट की बाह पर लग गया, पर सीसीटीवी पर उसकी फोटो नहीं आई और मेरी आ गई। फिर नकुल सावी से कहता है कि तुम वहां जाकर उस कोट के बटन को ढूंढो, वही मुझे बचा सकता है। इसके बाद सावी नकुल के वकील से मिलती है और उसे ये सब बताती है। उसकी वकील और सावी क्राइम लोकेशन पर जाकर उस बटन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वहां उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इस पर नकुल की वकील सावी से कहती है कि तुम एक पत्नी की तरह मत सोचो, हो सकता है कि नकुल ने ही मर्डर किया हो, क्योंकि मरने वाला नकुल का बॉस है और सारे सबूत नकुल के खिलाफ है। जहां ये मर्डर हुआ है वहां से निकलने वाला आखिरी व्यक्ति नकुल ही है। हो सकता है उसने गुस्से में आकर बॉस को मार दिया हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि बचपन से ही नकुल हाइपर माइंड का इंसान है। वकील की बात सुनकर सावी अपने मन में विचार करती है कि क्या ये हो सकता है, क्योंकि नकुल बचपन से काफी गुस्सैल स्वभाव का है, जरा जरा सी बात पर मारपीट करने लगता है। ये सोचकर सावी इमोशनल हो जाती है और सावी सोचती है कि मैं नकुल से इतना प्यार करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए नकुल इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नकुल की वकील सावी से कहती है कि तुम नकुल को 12 साल के लिए भूल जाओ, क्योंकि नकुल इससे पहले जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। फिर दिखाते हैं कि सावी इंटरनेट पर जेल से भागने के तरीके सर्च कर रही होती है। काफी सर्च करने के बाद उसे पॉल नाम के एक राइटर की बुक मिलती है, जिसमें उसने बताया था कि वो खुद जेल से कैसे भागा था। फिर वो पॉल नाम के उस आदमी की तलाश करती है। फिर उसे पता चलता है कि मिस्टर पॉल अपने असली नाम की जगह दूसरे नाम से उस कंट्री में रह रहे थे। काफी मशक्कत करने के बाद उनकी मुलाकात हो जाती है, जहां मिस्टर पॉल सावी को अपनी बात कहने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय देते हैं और अपनी बुक के बारे में उसे बताने लगते हैं। सावी उनसे कहती है कि मैं आप पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूँ, इसलिए उसे वो बताएं जो उस बुक में नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये बुक तो मैंने भी पढ़ी है। इस पर मिस्टर पॉल सावी से कुछ नहीं कहते, तो सावी उठकर जाने लगती है। तो मिस्टर पॉल कहते हैं कि ऐसी कोई जेल नहीं जहां से भागा ना जा सके। मिस्टर पॉल सावी को बहुत सी बारीकियां बताते हैं और सावी भी उनसे बहुत सारे सवाल पूछती है। मिस्टर पॉल उन सब का जवाब दे देते हैं और मिस्टर पॉल समझ जाते हैं कि सावी उन पर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाने वाली, उसका कोई और इरादा है। और वो सावी से कहते हैं कि तुम जो ये सब जिसके लिए कर रही हो, इसके लिए तुम्हें गन और फर्जी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसका इंतजाम तुम कहाँ से करोगी। और मिस्टर पॉल सावी को एक कैफे का पता दे देते हैं और कहते हैं कि यहाँ तुम्हें गन और फर्जी डॉक्यूमेंट दोनों मिल जाएंगे। जब सावी उस पते पर जाती है तो वहां एक आदमी से मिलती है, जो पैसे लेकर उसे एक गन दे देता है, पर वहां मौजूद कुछ गुंडे सावी से पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। तभी दिखाते हैं कि वहां पॉल आ जाता है और वो सावी को उन गुंडों से बचा देता है और कहता है कि तुम उन गुंडों को शूट करो। सावी ऐसा नहीं कर पाती, तो पॉल कहता है कि ये सब तुम्हारे बस की नहीं है, तुम घर वापस चले जाओ। अगले दिन पॉल सावी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि पहले ये बताओ कि तुम ये सब किसके लिए कर रही हो, पिता के लिए, भाई के लिए या अपने प्यार के लिए। पर सावी उससे कहती है कि मैं ये सब अपने पति के लिए कर रही हूँ। इस पर पॉल सावी को फर्जी डॉक्यूमेंट दे देता है और कहता है कि तुम्हें जेल की हर चीज पर अच्छे से नजर रखनी होगी
उसमें से एक की ढूंढो जिसके जरिए तुम नकुल को बाहर ला सकती हो। इस बात पर सावी जेल की हर बारीकियों पर नजर रखने लगती है कि कौन सी गाड़ी कब आ रही है और कब जा रही है और वहां कौन सी हलचल हो रही है। वो अपने घर पर जेल का एक चार्ट बना लेती है जिसमें जेल की हर एक डिटेल होती है और वो उस की को ढूंढने की कोशिश करती है उस चार्ट के जरिए। मिस्टर पॉल अलग अलग गेटअप में, कभी लड़की के भेष में, कभी डिलीवरी बॉय बनकर सावी से मिलते हैं और उसे कई टिप्स देते हैं। फिर एक दिन मिस्टर पॉल डिलीवरी बॉय बनकर रात को 2 बजे सावी के घर आते हैं और कहते हैं कि नकुल को डायबिटीज है क्या, जिस पर सावी हाँ कहती है। तो मिस्टर पॉल कहते हैं कि डायबिटीज में कई पेशेंट को हाइपरक्लेमिया हो जाता है और इस पेशेंट को अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। इस बात पर सावी को नकुल को जेल से बाहर निकालने की मिल जाती है और नकुल उससे कहता है कि अगर वो अपना व्यवहार सही रखेगा तो उसे जेल से जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। इस पर वो कहती है कि नकुल, मैं तुम्हारा 12 साल इंतजार नहीं कर सकती। इस बात से नाराज होकर नकुल वहां से चला जाता है। इसके बाद सावी जेल से नकुल को निकालने की प्लानिंग करती है। वो देखती है कि जेल में मेडिसिन की गाड़ी कब आ रही है और कब जा रही है और उसका ड्राइवर कितनी देर में अंदर दवाई रखकर वापस आ रहा है और वो कितनी देर और कितनी जगहों पर रुक रहा है। वो इस एक्टिविटी की टाइमिंग नोट करती है। फिर वो एक दिन मेडिकल वाली गाड़ी में अंदर जाती है और नकुल को क्या दवाई दी जाती है और किस टाइम दी जाती है, उसकी रिपोर्ट कैसी आ रही है, वो इन सब का पता कर देती है। इस प्लान के लिए सावी को काफी पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो अपना घर बेचने की कोशिश करती है, पर उसका घर नहीं बिक पाता। तब सावी गन लेकर उसी कैफे जाती है और उसी गुंडे के सर पर गन रखकर पैसे की डिमांड करती है जो उससे उसके पैसे छीन कर भाग रहा था। तो वो डर कर सावी को बता देता है कि उसने पैसे कहाँ छुपाए हैं, लेकिन तभी उसका साथी गुस्से में अपने साथी को गोली मार देता है और सावी पर भी गोली चला देता है। लेकिन सावी पीछे छुपकर अपनी जान बचा देती है और जोश में उस पर गोली चलाती है, जिससे वो गुंडा वहीं मर जाता है। जब सावी पैसे लेकर निकल रही होती है तब वो गुंडा जिसके सर पर सावी ने गन रखी थी वो गोली लगने के बाद भी जिंदा होता है। तो वो सावी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो। तो सावी उस गुंडे को गाड़ी में ले जाकर पुल पर छोड़ देती है, जैसा कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है। फिर एक दिन पॉल और सावी मिलकर नकुल की एक गलत रिपोर्ट बनाकर चुपचाप मेडिकल वाली गाड़ी में रख देते हैं, जिसे देखकर जेल प्रशासन घबरा जाता है और नकुल को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। ये सब देखकर पॉल और सावी समझ जाते हैं कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है। फिर सावी अपना पूरा घर खाली कर देती है और जो भी उसने चार्ट बनाए थे उन्हें डस्टबिन में डाल देती है और अपने बेटे को अपने दोस्त के यहाँ छोड़ देती है और कहती है कि अगर मैं ना आऊं तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। इसके बाद सावी डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल पहुंचती है और यहाँ नकुल के साथ 2 पुलिस वाले होते हैं, जिनमें से एक को वो हिट करती है और दूसरे को बांध देती है और नकुल को डॉक्टर के कपड़े पहना देती है। जिस पर नकुल कहता है कि सावी ये क्या कर रही हो, इससे तो हम लोग पूरी जिंदगी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इस पर सावी कहती है कि मैं तुम्हारा 12 साल तक इंतजार नहीं कर सकती और मोबाइल निकालकर नकुल को देती है और कहती है कि ये लो अपने बेटे को ये बात बता दो, जिससे नकुल को सोचकर सावी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और वो डॉक्टर वाले कपड़े पहन लेता है। तभी पुलिस वाले वहां आ जाते हैं, लेकिन सावी यहाँ पुलिस वालों को बड़ी सफाई से चकमा देकर हॉस्पिटल से निकल जाती है। लेकिन पुलिस वालों ने इन्हें देख लिया होता है तो अब वो उनके पीछे लगे हुए हैं। सावी और नकुल रोड पर भागते हुए मेट्रो स्टेशन में चले जाते हैं, जहां नकुल अपनी जैकेट एक भिखारी को दे देता है। वो भिखारी मेट्रो में चढ़ जाता है और पुलिस वाले उसे नकुल समझकर पकड़ लेते हैं। यहाँ पुलिस वाले समझ जाते हैं कि नकुल और सावी ने उन्हें बेवकूफ बना लिया है और वो सावी के घर पहुंचते हैं, जहां घर पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन उन्हें वो नक्शा मिल जाता है जो उन्होंने डस्टबिन में डाला था। फिर उस नक्शे को सेट करने के लिए पुलिस वाले लग जाते हैं और उसमें देखते हैं कि किस प्लानिंग से ये दोनों यहाँ से एग्जिट करेंगे। और इधर सावी और नकुल इस कंट्री से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं क्योंकि पुलिस वालों ने जबरदस्त नाकाबंदी कर रखी होती है। इसी बीच इनसे मिलने पॉल जोकर के भेष में आता है और उसके साथ इनका बेटा भी होता है। वो इन दोनों को कुछ जरूरी कागजात भी दे देता है। फिर यहाँ सावी और नकुल कहते हैं कि आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। इस पर पॉल कहता है कि ये तुम्हें कहानी के एंड में पता चल जाएगा और वो इन दोनों से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम दोनों अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इस बात पर नकुल और सावी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन तभी पॉल इनको दूसरा ऑप्शन भी देता है और अपनी गाड़ी में लगे फ्रीजर में डालकर इन्हें शहर क्रॉस करवा देता है। इधर पुलिस वाले उस नक्शे की स्टडी कर रहे होते हैं जिसे सावी ने बनाया था। वो देखते हैं कि इनका इस कंट्री से निकलने का एग्जिट पॉइंट एक एयरपोर्ट है और उधर सावी और नकुल अपने बच्चे को लेकर उसी एयरपोर्ट में पहुंचते हैं और चेक इन भी कर लेते हैं। पुलिस वाले भी उसी एयरपोर्ट में उन्हें ढूंढने जाते हैं और सावी और नकुल की जानकारी ले लेते हैं कि वो कौन सी फ्लाइट से जाने वाले हैं।
पर उन्हें चेकिंग करने पर पता चलता है कि सावी और नकुल ने चेक इन तो किया है, पर वो इस फ्लाइट में बैठे नहीं। यहीं पुलिस वाले हताश हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि सावी ने नकुल को यहाँ से कैसे निकाला होगा। तभी वो देखते हैं कि इस एयरपोर्ट के बगल में एक समुद्र है जहाँ कई पानी के जहाज हैं जो यात्रियों को बहुत से दूसरे देशों में लेकर जाते हैं। सावी और नकुल भी इन्हीं पानी के जहाज में बैठकर आयरलैंड चले जाते हैं। अब ये दोनों वहां बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर साबी कहती है कि अब मैं अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ। इधर पुलिस वाले इस केस को क्लोज करने के लिए उस क्राइम लोकेशन पर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या पता हो सकता है कि नकुल ने मर्डर ना किया हो। इसलिए वो इस जगह में बारीकी से तलाशी करते हैं जहां उन्हें साइड में एक नाली दिखती है। उसी नाली की जांच करते हुए उन्हें एक बटन मिलता है। जब वे उस बटन की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बटन तो मिस्टर पॉल के कोट का होता है। फिर जहां पुलिस वाले मिस्टर पॉल को उसके घर जाकर अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सावी की स्टोरी समाप्त होती है। और दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय श्री राम।